नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसियाँ जो हैं जारी कर दी गई हैं रेलवे बोर्ड की तरफ से। फुल नोटिफिकेशन क्या जो है अब की बार मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या बदलाव किया गया है, एग्ज़ाम में क्या बदलाव किया गया है, सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है, एज में क्या बदलाव किया गया है या हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें उन्होंने जारी कर दी हैं। और इससे रिलेटेड मैं जो वीडियो है वो भी मैं आपके लिए बना चुका हूँ। तो जिन भी स्टूडेंटों के एज रिलेक्शन से लेकर सिलेबस या फिर मेडिकल तक कुछ भी डाउट हो, वहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। पीछे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे दोस्तों कि एनटीपीसी का फुल नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है, जिसमें पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, जोन वाइज सारी प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर हम देखेंगे, हर जोन की अलग अलग। और यहाँ पर हम समझेंगे दोस्तों कि सबसे ज़्यादा पोस्ट जो पोस्टें हैं आपकी, जैसे कि अब की बार 6 प्रकार की पोस्टें हैं। पहले 2019 में 5 प्रकार की पोस्टें थी, लेकिन अब की बार इन्होंने एक पोस्ट और बढ़ा दी है, और वो कौन सी पोस्ट है वो भी हम देखेंगे। और इसके अलावा पोस्ट वाइज वैकेंसी आपकी क्या है, कैटेगरी वाइज क्या है, और कौन सी वैकेंसी बढ़ाई गई है, सबसे ज़्यादा पोस्टें जो हैं किस जोन में हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आपको बता रहा हूं दोस्तों कि फॉर्म आप तभी अप्लाई करना जब आप ये सारी टेबल जो है वैकेंसी दिखा रहा हूँ, वैकेंसी टेबल, इन्हें आप देख लें, ताकि इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कहाँ हमें फॉर्म करना है, कहाँ हमारे लिए अच्छा रहेगा फॉर्म भरना। और प्रेफरेंस भी जो है आपको किस प्रकार से चूज करनी है, वो भी मैं आपके लिए लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर ओपनिंग ऑनलाइन डेट की, यानी कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 21/10/2025 से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी दोस्तों ऑलरेडी आपके फॉर्म स्टार्ट हैं। और क्लोजिंग डेट जो रखी गई है वो रखी गई 20/11/2025। बाकी पेमेंट फ़ीस डेट आपकी 22/11/2025। और यहाँ पर मॉडिफिकेशन डेट जो रखा गया है, जो आपकी मॉडिफिकेशन विंडो जो खुलने वाली है जिससे कि आप करेक्शन कर सकते हैं, तो वो रखा गया है 23/11/2025 से 2/12/2025 तक। वहीं कि कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, कौन से नहीं हैं, वो ये सारा डाटा जो है ऐप जारी करेंगे 3/12/2025 से 7/12/2025 के बीच में। वहाँ पर जाकर आप अपना जो है एप्लीकेशन नंबर डालकर भी चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो क्या आपने गलती की है। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप जा कर के चेक कर पाएंगे 3/12/2025 से 7/12/2025 तक। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि आपकी टोटल पोस्टें हैं 6। पिछली बार आपके पास सिर्फ ये 5 पोस्टें थी। ठीक है दोस्तों, ये 5 पोस्टें थी आपके पास। अब की बार इन्होंने दोस्तों ट्रैफिक असिस्टेंट की भी पोस्ट जोड़ दी है। 2019 में ये पोस्ट नहीं थी, लेकिन अब की बार इन्होंने ये पोस्ट जोड़ दी है, जो कि आपकी लेवल 4 में आती है आपकी। बाकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर की ये पोस्टें जो हैं ये आपकी आती हैं लेवल 6 में। और गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्टें जो हैं ये आपकी आती हैं लेवल 5 में। और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट जो है ये आती है आपकी लेवल 4 में। बाकी यहाँ पर इंसेंटिव पे आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग जो होती है शुरुआत में जो दिया जाएगा 2 साल तक। बाकी यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ तो देखिए दोस्तों, जो आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो होता है B2 का। बाकी आपका स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, असिस्टेंट ट्रैफिक असिस्टेंट का जो मेडिकल है A2 मेडिकल है। बाकी बची 2 पोस्टें जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो इनका C2 मेडिकल है। बाकी एज यहाँ पर देख सकते हैं UR और UR के लिए, और EWS के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से 33। बाकी अन्य कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन के हिसाब से जो है यहाँ पर, जैसा कि OBC के लिए 3 साल और SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है। बाकी पोस्ट अगर हम देखें पोस्ट वाइज, तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की अगर पोस्ट देखें तो 161,
स्टेशन मास्टर की 615, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3416 और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 921 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 638 और वहीं असिस्टेंट ट्रैफिक असिस्टेंट की हैं मात्र 59 वैकेंसियाँ, यानी टोटल आपकी कुल मिलाकर 5810 वैकेंसियाँ हैं। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है कि A2 आपका जो फिजिकल होता है वो इस प्रकार से आपका होता है, बाकी B2 का आपका इस प्रकार से होता है। और सारी चीज़ें मैंने जो पीछे वीडियो बनाई थी जब आपका फुल नोटिफिकेशन आया था वहाँ पर भी मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरह समझाई कि A2 किस प्रकार का मेडिकल होता है, B2 क्या है, C2 क्या है, ये सारी चीज़ें। बाकी C2 आपका मेडिकल जो होता है वो आपका इस प्रकार का मेडिकल होता है। ठीक है दोस्तों। और अगर हम आगे बात करें तो सभी का, ये जितनी आपकी 6 पोस्टें हैं तो सभी का CBT 1 और CBT 2 कॉमन एग्ज़ाम होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है दोस्तों। और आपको याद रखना है कि जो स्किल टेस्ट होता है CBT 2 के बाद में, जैसे कि आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर का है, इसमें केवल आपके CBT 1 और CBT 2 एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद आपको ना तो कोई स्किल टेस्ट देना है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दी जाएगी यहाँ पर। बाकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में जो है आपका स्किल टेस्ट होगा। बाकी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र में आपका कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा, आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग दोनों एग्जामों के बाद। बाकी स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट ट्रैफिक असिस्टेंट में आपका यहाँ पर भी दोस्तों स्किल टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसीजर था। बाकी अगर हम बात करें आगे जोन वाइज वैकेंसियों की, तो यहाँ से अब आपका जोन वाइज वैकेंसियों का डाटा जो है स्टार्ट होने वाला है। और दोस्तों आपको देखना है लास्ट तक कि किस जोन में, किस कैटेगरी में और कितनी प्रकार की वैकेंसियाँ यहाँ पर दी गई हैं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों देखिए पोस्ट वाइज टोटल वैकेंसियाँ कितनी हैं और कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसियाँ कितनी हैं वो मैं आपके लिए बताऊँगा। बाकी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ हैं और कहाँ से आपको अच्छा रहेगा, कहाँ आपको कौन सा जोन जो है चूज करना है, किस जोन में कितनी ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं, कहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ हैं या नहीं भी हैं, वो सारी चीज़ें आप देख पाओगे। बाकी मैं यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज और टोटल वैकेंसी आपके लिए बता दूंगा मैं। जैसे कि आपका फर्स्ट जोन है दोस्तों अहमदाबाद। और देखिए दोस्तों, अभी तक जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। अब अहमदाबाद जोन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार की पोस्टें हैं, कैटेगरी नंबर 1, 2, 3 और 5, ये आपकी पोस्टें हैं। जैसा कि कैटेगरी देखिए, मैं आपके लिए कैटेगरी बताते जाऊंगा। बाकी आपकी नेम पोस्ट यहाँ पर जैसे कैटेगरी 1 में, जैसे यहाँ पर मैंने अभी बताया आपके लिए, जैसे कि ये रहा 6 पोस्टें हैं। कैटेगरी 1 में आपकी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की है। कैटेगरी 2 में स्टेशन मास्टर। कैटेगरी 3 में गुड्स ट्रेन मैनेजर। और बाकी कैटेगरी 4 में आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। और कैटेगरी 5 में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। और कैटेगरी 6 में आपकी ट्रैफिक मैनेजर की वैकेंसियाँ हैं। तो जैसे ही यहाँ पर मैं आपके लिए बताऊँगा कैटेगरी आपके लिए बोलता जाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, कैटेगरी 1, 2, 3 और 5, 1 में कॉमर्शियल चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र और 2 में स्टेशन मास्टर, 3 में गुड्स ट्रेन मैनेजर और 5 में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। जी यहाँ पर ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं, जैसे OBC, SC, ST, SC, ST, UR, OBC और EWS की। तो यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी में आपकी वैकेंसियाँ हैं टोटल 207। सेकंड कैटेगरी यानी स्टेशन मास्टर की टोटल वैकेंसियाँ यहाँ पर 19। बाकी ये कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। और गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसियाँ हैं 4, सॉरी दोस्तों 4 नहीं, 1 मिनट, 34। बाकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर 19। ठीक है, तो यानी दोस्तों अहमदाबाद जोन में आपकी टोटल वैकेंसियाँ हैं 79। बाकी अगर आप कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी देखें तो UR की 43, SC की 12, ST की 3, OBC की 15 और EWS की 6 वैकेंसियाँ हैं। वहीं आगे हम चलें, अगला जोन है दोस्तों यहाँ पर ये रहा अजमेर। तो अजमेर जोन में दोस्तों 5 कैटेगरी हैं आपकी, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर आपकी ये कैटेगरी हैं। तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, यानी यहाँ पर ये आपकी कैटेगरी वाइज है। ये पोस्ट वाइज वैकेंसी है आपकी, ये पोस्ट वाइज है, ये कैटेगरी वाइज है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट
कैटेगरी की जो पोस्ट है आपकी, तो इसमें टोटल 8 वैकेंसी हैं, यानी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र में। और स्टेशन मास्टर में आपकी 1 वैकेंसी है जो कि यूआर की है, और स्टेशन मास्टर में टोटल 53 हैं। वहीं गुड्स ट्रेन मैनेजर में 59, और 59 ये हैं दोस्तों, और 64 ये हैं। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में 121, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपकी 36, और 3 ये 36 ये हैं, 3 ये हैं, यानी टोटल 345 वैकेंसियाँ हैं। और ये आपकी कैटेगरी वाइज हैं, जैसे कि यूआर में 121, एससी में 64, एसटी में 12, ओबीसी में 111 और ईडब्ल्यूएस में 37 वैकेंसियाँ हैं। वहीं अगला जोन है दोस्तों आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला है आपका बेंगलोर। तो बेंगलोर में दोस्तों यहाँ पर आपकी एक कैटेगरी है, पोस्ट है कि, और ये आपकी कैटेगरी हैं। जबकि यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 241 हैं, जिसमें यूआर की 115, एससी की 32, एसटी की 17, ओबीसी की 47 और 30 हैं ईडब्ल्यूएस की। अगला जोन है दोस्तों आपका, और यहाँ पर आप देख सकते हैं भोपाल, जिसमें टोटल वैकेंसियाँ हैं 382। ये आपकी कैटेगरी हैं, पोस्ट वाइज ये पोस्टें हैं आपकी, और ये कैटेगरी हैं। तो यहाँ पर यूआर की अगर टोटल वैकेंसी 382 हैं, यूआर की अगर मैं बात करूँ 151, एससी की 60, एसटी की 27, ओबीसी की आपकी 106 और ईडब्ल्यूएस की 38 वैकेंसियाँ हैं। वहीं अगला जोन है दोस्तों आपका, ये रहा भुवनेश्वर, जहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ हैं 231। जबकि यूआर की टोटल वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 मिनट, यूआर की 64, एससी की 37, एसटी की 21, ओबीसी की 56 और ईडब्ल्यूएस की 53 वैकेंसियाँ हैं। और यहाँ पर केवल 3 ही पोस्ट हैं दोस्तों, एक तो स्टेशन मास्टर कैटेगरी नंबर 2, और एक है गुड्स ट्रेन मैनेजर, और एक है आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। अगला जोन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलासपुर, जहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ हैं 864, जिसमें यूआर की 350 हैं, 126 एससी की, 64 एसटी की, 236 वैकेंसियाँ ओबीसी की, और ईडब्ल्यूएस की 88 वैकेंसियाँ हैं मात्र। यहाँ पर कैटेगरी 1 की वैकेंसी नहीं है, बाकी 5 तक आपकी कैटेगरी 1 वैकेंसी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपकी पोस्ट हैं। तो ये वैकेंसी हैं कैटेगरी वाइज, ये आपकी टोटल वैकेंसी। आगे हम बात करें, अगला जोन है दोस्तों आपका, 1 मिनट, ये रहा आपका चंडीगढ़, जिसमें टोटल वैकेंसियाँ हैं 199, जिसमें से यूआर की 85, एससी की 27, एसटी की 16 और ओबीसी की 51 और ईडब्ल्यूएस की 20 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें आपकी केवल 2 पोस्ट हैं दोस्तों, एक तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, और एक है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। अगला जोन है आपका, और यहाँ पर दिया गया है चेन्नई, और यहाँ पर टोटल दोस्तों लगभग ट्रैफिक असिस्टेंट को छोड़कर बाकी सारी पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। और यहाँ पर टोटल पोस्टों की अगर मैं बात करूँ तो 187 हैं, जिसमें से यूआर की 73, एससी की 31, एसटी की 22, ओबीसी की 43 और 18 हैं ईडब्ल्यूएस की। आगे हम बात करें, अगला जोन है आपका गोरखपुर। गोरखपुर में 111 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से यूआर की 48, एससी की 16, एसटी की 10, ओबीसी की 27 और ईडब्ल्यूएस की 10। आगे हम बात करें तो अगला जोन है आपका गुवाहाटी, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी पोस्टें हैं, और टोटल वैकेंसी 56 हैं, जिसमें से 20 हैं यूआर की, 10 एससी की हैं, 4 एसटी की, 14 ओबीसी और 8 ईडब्ल्यूएस की हैं। वहीं अगला जोन है आपका, ये रहा जम्मू एंड श्रीनगर, जिसमें 32 वैकेंसियाँ हैं टोटल, जिसमें से यूआर की 15, 5 एससी की, एसटी की 3 और ओबीसी की 8 और 1 है ईडब्ल्यूएस की। और अब तक की जितने भी जोन हैं, सबसे कम पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिली हैं दोस्तों श्रीनगर में, और ये आपकी 3 प्रकार की पोस्टें हैं यहाँ पर। आगे हम बात करें, अगला है आपका कोलकाता, जहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ हैं 685, ये आप देख सकते हैं, जिसमें से ये आपकी पोस्टें हैं टोटल लगभग दोस्तों यहाँ पर सभी पोस्टें हैं यहाँ पर कोलकाता में। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ देखूँ मैं तो यहाँ पर यूआर की 284, एससी की 103 और एसटी की 46, ओबीसी की 186 और 66 हैं ईडब्ल्यूएस की। अगला जोन है दोस्तों यहाँ पर, और ये है आपका मालदा, जहाँ पर 522 टोटल वैकेंसियाँ हैं, ये आपकी पोस्टें हैं, और ये आपकी कैटेगरी है। और कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यूआर की 213, एससी की 83, एसटी की 46, ओबीसी की 133 और ईडब्ल्यूएस की 47। आगे हम बात करें, अगला जोन है आपका दोस्तों मुंबई, जहाँ पर 596 वैकेंसियाँ हैं, और लगभग दोस्तों सभी पोस्टें यहाँ पर हैं केवल ट्रैफिक असिस्टेंट को छोड़कर।
और कैटेगरी वाइज अगर मैं वैकेंसी की यहाँ पर मैं बात करूँ तो यूआर की 254, एससी की 89, 43, एसटी की और ओबीसी की 153 और ईडब्ल्यूएस की 57 वैकेंसियाँ हैं। आगे हम बात करें तो अगला है आपका जोन दोस्तों मुजफ्फरपुर। यहाँ पर मात्र दोस्तों जम्मू एंड श्रीनगर के, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अभी तक टोटल सबसे कम पोस्टें जो पाई है वो मुजफ्फरपुर में है, मात्र 21 पोस्टें हैं और ये कैटेगरी वाइज पोस्टें हैं ये माई। और यहाँ पर दोस्तों केवल एक ही पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर की, जो कि अभी तक की सबसे कम पोस्ट वाला जोन है आपका मुजफ्फरपुर, और इसके बाद में आपका जम्मू एंड श्रीनगर दूसरे नंबर पर। आगे हम बात करें, और ये आपकी कैटेगरी वाइज पोस्टें हैं। आगे हम बात करें तो अगला है आपका पटना, जहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ हैं 23, जहाँ पर यूआर की एक भी पोस्ट नहीं है, एससी की 10 हैं, एसटी की 12 हैं, ओबीसी की एक भी पोस्ट नहीं है दोस्तों। तो ध्यान से आपको पोस्टें भरनी है, चाहे आप यूआर से हो, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोई भी कैटेगरी वाला हो, आपको ध्यान से पोस्टें भरनी है, देखनी है दोस्तों कहाँ पर आपकी पोस्टें हैं, कहाँ पर आपकी पोस्टें नहीं हैं। और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर एक पोस्ट है, बाकी ये एक वैकेंसी है, और यहाँ पर ये 3 पोस्टें हैं केवल। टोटल 27 वैकेंसी हैं, यानी फर्स्ट नंबर पर आपका मुजफ्फरपुर सबसे कम वैकेंसी वाला, सेकंड नंबर पर पटना 23 नंबर, और तीसरे नंबर पर आपका जम्मू एंड श्रीनगर जहाँ पर 36 टोटल वैकेंसियाँ हैं। आगे हम बात करें, अगला जोन है दोस्तों आपका प्रयागराज। यहाँ पर 3 प्रकार की पोस्टें हैं, ये आपकी कैटेगरी वाइज पोस्टें हैं और ये आपकी टोटल पोस्टें हैं। टोटल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 110 पोस्टें हैं, और कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो यूआर की 51, 19 एससी की 18, एसटी की, ओबीसी की 16 और 6 हैं आपकी ईडब्ल्यूएस की। वहीं अगला जोन है आपका, और ये है रांची, जहाँ पर टोटल जो वैकेंसियाँ हैं 651 हैं, ये आपकी पोस्टें हैं यहाँ पर। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं, ये रही यूआर की 255, एससी की 18, एसटी की 45 और ओबीसी की 166 और एसटी की ईडब्ल्यूएस की है 67 वैकेंसी। वहीं अगला जोन है दोस्तों आपका सिकंदराबाद, यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ हैं 396, और यहाँ पर ये सारी पोस्टें हैं केवल ट्रैफिक असिस्टेंट को छोड़कर। और कैटेगरी वाइज अगर मैं पोस्टों की बात करूँ तो यहाँ पर यूआर में आप देख सकते हैं 145, एससी में 59, एसटी में 32, 119 ओबीसी में और 41 हैं आपकी ईडब्ल्यूएस में। अगला जोन है दोस्तों यहाँ पर, यह है आपका सिलीगुड़ी, और यहाँ पर 21 मात्र पोस्टें हैं, जिसमें पहला है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर भी 21 थी, ठीक है दोस्तों। और ये है सिलीगुड़ी, यहाँ पर भी 21 पोस्टें हैं, और ये आपकी 2 पोस्टें हैं केवल यहाँ पर, सॉरी दोस्तों तिरुवनंतपुरम नहीं, मुजफ्फरपुर में 21 पोस्टें हैं, वहाँ पर भी 21 और सिलीगुड़ी में भी 21। वहाँ केवल 1 पोस्ट थी, यहाँ पर 2 पोस्टें हैं। और यहाँ पर यूआर की 8 हैं, एससी की 4 पोस्टें हैं, 4 वैकेंसियाँ हैं, एसटी की 1 है, एससी की 4, यूआर की 8 और ओबीसी की 6। वहीं ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्टें हैं, यहाँ पर 2 वैकेंसियाँ हैं। आगे हम बात करो, अंतिम जोन जो है आपका ये है तिरुवनंतपुरम। और अब की बार दोस्तों रेलवे ने क्या किया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वैकेंसियाँ हैं, सॉरी दोस्तों सॉरी 1 मिनट, सबसे ज़्यादा नहीं दोस्तों, ये तो आपकी ओवरऑल वैकेंसियाँ हैं, ठीक है, सॉरी दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टोटल वैकेंसियों की तिरुवनंतपुरम में, तो यहाँ पर मात्र 58 वैकेंसियाँ हैं, और ये 3 प्रकार की पोस्टें हैं यहाँ पर, जिसमें से यूआर की 18 हैं, एससी की 13, एसटी की भी 13, 10 हैं आपकी ओबीसी की और 4 हैं आपकी ईडब्ल्यूएस की पोस्ट। यानी यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो यूआर की टोटल पोस्टें हैं 2321, एससी की 922, एसटी की 457, वहीं ओबीसी की 1508 और ईडब्ल्यूएस की 602 पोस्टें हैं। यानी कुल मिलाकर आपकी 5810 यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं। ये केवल है ग्रेजुएट लेवल वालों की। अब मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों कि सबसे कम पोस्टें कौन कौन सी जोन में हैं, तो देखिए दोस्तों, पहला है आपका मुजफ्फरपुर, फिर सिलीगुड़ी, फिर है आपका गोरखपुर, फिर है आपका तिरुवनंतपुरम, फिर है आपका यहाँ पर देखिए 1 मिनट, ये रहा आपका तिरुवनंतपुरम। मुजफ्फरपुर मैंने आपके लिए बता ही दिया। और यहाँ पर दोस्तों 110, ये मुजफ्फरपुर 21, और ये है आपका मुंबई, ये मालदा, यहाँ पर दोस्तों आपका कोलकाता, श्रीनगर, यहाँ पर 32 पोस्टें हैं जम्मू एंड श्रीनगर में। तो जम्मू एंड श्रीनगर भी है आपका, तो ये भी आपको याद रखना है। जम्मू एंड श्रीनगर में 5 ये जोन है दोस्तों जहाँ पर सबसे कम पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। और सबसे ज़्यादा पोस्टें कहाँ पर हैं दोस्तों,
तो यहाँ पर देखिए आप एक बार मैं आपके लिए दिखा देता हूँ दोस्तों। अहमदाबाद में, ये नहीं, अहमदाबाद आप छोड़िए, 6, 7, 8 बेंगलोर। 9 नंबर पर मैं अगर बात करूँ भोपाल 382। 10 पर है आपका भुवनेश्वर 231। 11 पर बिलासपुर 864। अभी तक की सबसे ज़्यादा जो वैकेंसियाँ हैं वो हैं बिलासपुर में। कहाँ पर दोस्तों? बिलासपुर में सबसे ज़्यादा। कितनी? 864। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, मैं यहाँ पर दूसरे नंबर पर है आपका, देखिए चंडीगढ़ 199, चेन्नई में 187, 14 हैं गोरखपुर में, 111 गोरखपुर में, और 1556 गुवाहाटी में, 16 हैं जम्मू एंड श्रीनगर, 17 आपका 685 यहाँ पर हैं कोलकाता, 522 मालदा में। तो यहाँ पर आप कोलकाता भी आप कर सकते हैं, कोलकाता, मालदा, ये भी अच्छी वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर। और बाकी अगर मैं बात करूँगा आगे दोस्तों, 17 पर है आपका कोलकाता और 18 पर है मालदा 522, 19 पर है मुंबई, यहाँ पर भी 596, मुंबई में 596 टोटल वैकेंसियाँ हैं। मुंबई भी ये मालदा है आपका, मालदा, और ये मुंबई, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर मैं अगर आगे बात करूँ पटना, ये आपका 22, प्रयागराज, रांची, एक रांची जोन और है दोस्तों आपका, जहाँ पर बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। यानी ये 5 जोन है आपके जहाँ पर बहुत अच्छी खासी वैकेंसियाँ हैं। तो दोस्तों ये था आपका टोटल वैकेंसी डाटा, मैंने आपके लिए यहाँ पर बताया है। बाकी देखिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको दोस्तों ये वैकेंसी टेबल देखकर ही आपको जो है दोस्तों जोन पसंद करना है, जोन भरना है कि किस जोन से आपको अप्लाई करना है, कौन से नहीं। और दोस्तों रही पोस्ट प्रेफरेंस की बात, तो देखिए दोस्तों आपको एक बात बता दूं, जैसे कि आपने भरा यहाँ पर, जैसे कि आपका जोन है कौन सा, ये रहा आपका बेंगलोर जोन है। यहाँ पर 5 प्रकार की पोस्टें हैं। अब ये 5 प्रकार की पोस्टें हैं, 5 प्रकार का अलग अलग मेडिकल है। तो आपको सबसे पहले देखना है वो पोस्ट जहाँ पर ना तो कोई स्किल टेस्ट है, डायरेक्ट 2 एग्जाम और केवल आपका सिलेक्शन है। मेडिकल होने के बाद में सीधा सिलेक्शन। तो यहाँ पर ये भी देखना है आपको कि कहाँ पर हमें स्किल टेस्ट देना है, कहाँ पर नहीं देना है, कहाँ पर मेडिकल टफ है, कहाँ पर नहीं है। तो जहाँ पर इजी हो, जहाँ पर ना तो स्किल टेस्ट हो ना ही मेडिकल भी ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो, तो सबसे पहले आपको अपनी मनपसंद उसी प्रकार की पोस्ट को प्रेफरेंस रखनी है। फिर उसके बाद में सारी पोस्टें आपको रखनी है अपने जोन वाइज। बाकी वहाँ पर सारी पोस्टें आ जाएंगी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको उसी पोस्ट को देनी है जो आपको अच्छी लगे। बाकी आपको क्रम वाइज आपकी सारी पोस्टें रखनी है। तो दोस्तों यह था आपका पोस्ट प्रेफरेंस का मामला। तो यह आपका जोन वाइज वैकेंसी सारा टेबल जो है मैंने आपके लिए बता दिया है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी, पोस्ट वाइज, जोन वाइज सारी वैकेंसी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।